आप सभी विक्रम जी उनको गौ माता की गौ माता की गौ माता की गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर बजरंगी, हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव না না এনেকে আমি ধৰি থাকিব পাৰোঁ নেকি
स्वागत एक दूसरे का होना चाहिए और एक दूसरे के माध्यम से होता रहे तो आनंद आता है। हमारे बीच में कैलाश नाथ जी आदरणीय कैलाश नाथ जी का स्वागत मैं निवेदन करूंगा वॉलन वैश्य जी करें। अनिल नाथ जी हमारे बीच में हैं। अनिल नाथ जी का स्वागत। कुलभूषण प्रधान जी और दीपक शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए एक बार और स्वागत करें। आइए दीपक जी, बहुत जल्दी से आ जाए क्योंकि समय कम रहता है। ठीक है। और पालन जी से निवेदन है कि हमारे जो विक्रम गोस्वामी जी हैं वो दिल्ली के बहुत कमर कार्यकर्ता हैं, आप इनका भी स्वागत कीजिए। नहीं मैं निवेदन करूंगा वॉलन वैश्य जी से कि हमारे बीच में अलकनाथ जी महाराज, जनार्दन देव जी व वॉलन वैश्य जी, आपसे निवेदन है कि अलकनाथ जी महाराज जी के स्वागत में आप स्वागत करें। जी, राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर कार्य देख रहे हैं और समय समय पर हम युवाओं को आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद हैं। अभी बहुत से लोग रास्ते में हैं, ऑन द वे हैं, जो आने वाले हैं। विश्व हिंदू महासंघ के बहुत से साथी अभी आ रहे हैं, अधिक प्राप्त होगा। और संतों का आशीर्वाद हर किसी को सहजता से नहीं मिलता, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और यहाँ आपको सहजता से आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपसे निवेदन करूंगा, साथी खड़े हैं वो यहाँ पर बैठ जाएं, जो यहाँ बैठ जाएंगे वो बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में खड़े होंगे। तो ऐसे सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ले लें, उचित स्थान लें और बैठें। वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। आज के इस विषय पर अपनी बात रखें, इस विषय से हम सबको अवगत कराएं कि किस कार्य के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमें आगे क्या करना है। जयकारा वीर बजरंगी। मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय गुरु महेंद्र सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ और सनातन हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे महेंद्र सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, मंच पे विराजमान, इनको मैं नतमस्तक करता हूं। मंच पे विराजमान विश्व हिंदू महासंघ और सनातन हिंदू वाहिनी के महामंत्री असम के पालन वैश्य जी, मंच पे विराजमान बुजुर्ग और संत समाज को मेरा नतमस्तक, सनातन हिंदू वाहिनी के विक्रम गोस्वामी जी और विश्व हिंदू महासंघ से आए हुए सारे दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मेरा नतमस्तक। जैसे कि आपको गुरुजी ने बता दिया है कि ये जो विश्व का ये माजुली ब्रह्मपुत्र के बीच में जो माजुली जो टापू है उसका पुनरुद्धार के लिए 2.5 मिलियन रुपीस की जो घोषणा केंद्र सरकार ने उसके उत्थान के लिए किया था, वो ना तो कानून अभी तक लागू हो पाया है, ना उसका कुछ उत्थान हो पाया है। और आपसे काफ़ी समय पहले वो विश्व का सबसे बड़ा टापू कहलाता था, जो 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अब जो सुकड़ करके 800 वर्ग किलोमीटर में रह गया है। उसी के मांग के लिए कि जो केंद्र सरकार ने 2006 के अंदर जो कानून लागू किया था
उसके लिए हमारी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको समय पर लागू करें। धन्यवाद जी। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आसाम के महामंत्री आदरणीय श्री बॉलन वैश्य जी हैं, वह भी इस विषय पर अपना बौद्धिक रखें हम युवाओं के बीच। परम पूजनीय विश्व हिंदू महासंघ के भारत के अध्यक्ष एवं कलकाजी पीठाधीश महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज, मंच पर विराजे आलोकनाथ जी महाराज, आसाम के माजुली दक्षिण पथ क्षेत्र से सत्राधिकार श्री श्री जनार्दन देव गोस्वामी महोदय और हमारे सारे कार्यकर्ता को मैं अपना नमन निवेदन करता हूं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही वेदनादायक बात है कि सरकार ने पैकेज तो घोषणा कर देती है, सरकार ने भौगोलिक सीमा का भी तो रक्षा करती है, लेकिन अगर जिस क्षेत्र से, जिस भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति रक्षा ना हो, उसकी इंडिजिनियस पीपल की रक्षा ना हो, खिलंजिया भूमिपुत्र की रक्षा ना हो, तो उसमें पैकेज का अर्थ क्या रहता है मेरे भाइयों। 1527 से माजुली वैष्णव पीठ रहा हुआ करते थे। ये जो वैष्णव संकरी संस्कृति, संकरी धर्म जो कल्चर है वो माजुली से डेवलप हुआ करते थे। सारा विश्व में माजुली से जो निकला है वृंदावनी वस्त्र अभी लंदन म्यूजियम में पड़ा हुआ है, ऐसा संस्कृति था माजुली में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वही माजुली क्रिश्चियन मिशनरी घुसकर, लालच देकर, प्रलोभित कर बाय हुक और क्रूक सबको कन्वर्ट कर रहा है। जहां अभी 36 सत्र है, महापुरुष जी ने जो सत्र बनाया था, दामोदर देव, माधव देव, शंकर देव, हरिदेव ने जो सत्र बनाया था 36 सत्र है, लेकिन उसके विपरीत में क्रिश्चियन की 66 गिरजा है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा पे बहुत बड़ा गिरजा बना लिया है। माजुली में क्रिश्चियन के 60 गिरजा, यानी हमारी असम की जो संस्कृति है, संकरी संस्कृति है, उसके लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। ये असम में हम लोग सीख के हम लोग थक गया है। फिर हम महंत जी के शरण में आया है कि उसको कुछ ना कुछ करना है, माजुली को बचाना है। माजुली की जो संस्कृति है, इंडिजिनियस पीपल है, उसकी जो सभ्यता है, उसको बचाना है। और महंत जी ने हमें परामर्श दिया है कि ये जो हमारा निवेदन है, आवेदन है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाए, तभी कुछ बनेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर हम सब की उम्मीदें बसा हुआ है। वो अभी भारत की हर एक संस्कृति, हर एक जनगोष्ठी की रक्षा के लिए थाम रखा है अपने मन में, तो इसीलिए हम लोग आज जंतर मंतर में आया है। सबसे बड़ी बात है कि आज सड़क में उतरने के लिए मजबूर हो गया हमारा सत्राधिकार महाप्रभु, जो धर्म के सिवा कुछ नहीं किया था, सिर्फ धर्म प्रसार उसकी काम था। वो आके आज सड़क पे बैठ गया है कि माजुली को बचाना है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। तो मैं चाहता हूँ हमारे मीडिया बंधु, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, ये बात उस तक पहुंचना चाहिए जहां से हमारा माजुली की बचने की उम्मीद है, जो हमारा माजुली को बचा सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम आसाम से आए हुए हैं, लेकिन मेरे आसाम के, मेरे माजुली वासी की जो दर्द है, वो दर्द आप लोग समझिए। हम निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारा साथ जुट जाइए और माजुली के बचाइए। माजुली सिर्फ माजुली नहीं है, ये भारत की संस्कृति है, ये बहुत ही उच्च स्तर की संस्कृति है, इसको बचाना जरूरी है। जहां से वृंदावनी वस्त्र बना और वो वृंदावनी वस्त्र अभी लंदन में है, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा संस्कृति है, कितना प्रभुत्व संस्कृति है। इसको बचाना के ठाम लेना पड़ेगा हम लोगों को। जहां हम लोग
जानते हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, ये सबको हम जानते हैं फाइन आर्ट के लिए। जो आसाम का शंकरदेव है, वो लोग जब 8 डायमेंशन में काम कर रहा था तो शंकरदेव ने वो 17वीं शताब्दी में वो 16 डायमेंशन में काम किया है, फाइन आर्ट्स की काम किया है। तो ऐसा संस्कृति था आसाम का, ऐसा संस्कृति था माजुली का। लेकिन आज क्रिश्चियन मिशनरी के जो कन्वर्सन है वो कन्वर्ट के सामने अभी खत्म होने वाला है। इसीलिए हम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं भारत के हर एक नागरिक को ये हमारा निवेदन है कि आप लोग ये माजुली की संस्कृति को बचाने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कीजिए। धन्यवाद। ऐसा है कि माजुली आसाम की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। उसको एक विश्व धरोहर के रूप में भी संरक्षित करने के लिए इसका आवेदन भी किया गया है। हालांकि उसके विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी लगभग $2.5 बिलियन का जो फंड जो है उसको स्वीकृत किया और वहाँ की सरकार ने वहाँ पर एक माजुली कल्चरल लैंडस्केप रीजन एक्ट जो है 2006 में बनाया था, लेकिन अभी तक उसका जो है क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो फंड स्वीकृत किया है उसके विकास के लिए और जो वहाँ का जो ये एक्ट बनाया गया है माजुली के क्षेत्र के विकास के लिए, उसको शीघ्र जो लागू किया जाए और उस क्षेत्र का विकास किया जाए, क्योंकि माजुली धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से आसाम के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है और इसको ध्यान में रखते हुए इसका जो है विकास होना चाहिए। और वैसे भी माजुली जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य एक बहुत बड़ा जो विशाल टापू है जिसका क्षेत्रफल लगभग जो आज वर्तमान में 800 किलोमीटर के करीब है। 20वीं सदी में लगभग 880 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था और वहाँ पर कभी रत्नागिरी के नाम से जाना जाता था और चूटिया किंग का ये राजधानी भी रही है। तो इसलिए उसके धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसके विकास के लिए शीघ्र इस एक्ट का जो क्रियान्वयन किया जाए। सरकार से क्या मांग है आपको? यही मांग है जो अब मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि केंद्र सरकार और आसाम सरकार माजुली के विकास के लिए उस पर ध्यान दे। जो फंड उन्होंने स्वीकृत किया है उसके विकास के लिए शीघ्र उसको वहाँ पर खर्च किया जाए, उसका विकास किया जाए। और जो एक्ट आसाम सरकार ने बनाया था माजुली कल्चरल लैंडस्केप रीजन एक्ट, उसको शीघ्र लागू करते हुए उसके जो प्रावधान थे उनको शीघ्र लागू करें। सर आप आगे सर, आपका 2 हिंदी रोल। ৰত্নগড় মাজুলী সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ক্ষেত্ৰ আইন 2006 ইয়াক আমি অতি সোনকালে সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বৈষ্ণৱপীঠ হিচাপে খ্যাতি লভিবৰ কাৰণে ইয়াক সোনকালে লাগু কৰি যাতে মাজুলীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। যিহেতু ৰত্নগড় মাজুলী ই মণিকাঞ্চন মিলনভূমি, ই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান। ইয়াৰ বিভিন্ন পৰ্যটক আৰু পৰ্যটনস্থলী ৰূপে ই পৰিগণিত হৈছে। মাজুলী বৃহত্তম নদীদ্বীপ পৃথিৱীৰ আৰু ইয়াতেই মিলন হৈছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ। ইয়াক মণিকাঞ্চন মিলনভূমি বুলি কয়। আৰু ৰুক্মিণী হৰণৰ সময়ত খন্তেক সময় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণদেৱ তাত জিৰণি লৈছিল আৰু ৰুক্মিণীদেৱে যেতিয়া সুধিছিল যে আমি দ্বাৰকা পাইছিলোঁ নেকি, তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণদেৱে কৈছিল যে আমি দ্বিতীয় দ্বাৰকাত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু সেয়ে আমি বৈষ্ণৱীয় আদৰ্শৰ যি সংস্কৃতি তাক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে দ্বিতীয় দ্বাৰকাৰ গতে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ যি সম্বল তাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি মাজুলীত বাঢ়ি অহা বিজতৰীয়া সংস্কৃতি যি খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসন হৈছে তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক আমি আবেদন বহুবাৰ কৰি আহিছোঁ। আৰু আমি আজি আহি যন্তৰ মন্তৰত আমাৰ সহযোগী বিশেষকৈ বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক লগত লৈ আজি আমি যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ যে অনতিপলমে এই যি 2006 সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ক্ষেত্ৰ আইন প্ৰয়োগ কৰি মাজুলীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰু বৈষ্ণৱীয় কালচাৰ জীয়াই ৰাখি সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ সংস্কৃতি যাতে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ লভিব পাৰে তাৰ প্ৰতি তেখেতসকলে যত্নপৰ কৰে। আৰু মাজুলীৰ পৰা যি বিজতৰীয়া সংস্কৃতি খ্ৰীষ্টানক যে সমূলঞ্চে আঁতৰাব লাগে সেই কথাত যাতে তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু খ্ৰীষ্টান যেতিয়া
মাজুলীত পদাৰ্পণ কৰে তেতিয়া আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি এক বিজতীয়া সংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰ হয়। নিজৰ যি কালচাৰ, বিশেষকৈ জনজাতীয় লোকৰ যি আমাৰ কালচাৰ আছে, মিচিং, দেউৰী, এই সকলোবিলাক কালচাৰ যাতে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু মাজুলীক যাতে চিনাকি দিবলৈ আমি আনৰ ওচৰত হাত পাতিবলগীয়া নহয়। সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক পুনৰবাৰ 2006 সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ক্ষেত্ৰ আইন প্ৰয়োগ কৰি বৈষ্ণৱপীঠ হিচাপে ৰাখিবৰ বাবে আমি আবেদন জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। आपका नाम डेडिकेशन। মোৰ নাম শ্ৰী জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামী, দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰ আৰু বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ অসমৰ অধ্যক্ষ। आशा को हिंदी में ही बोलते हैं। क्या मांग है और अब क्या आसाम चलेगी? 2006 में एक आइन विधानसभा से पास हुआ था, वो माजुली सांस्कृतिक दृश्यपट क्षेत्र आइन 2006, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। इसका रहस्य क्या है ये हमको नहीं पता। हम असम में जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हम आज जंतर मंतर में आके धरना दे के उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक विज्ञापन हम सौंपेंगे और हम मेमोरेंडम डालेंगे कि असम की जो माजुली है वो विश्व के सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। उसके बावजूद भी उसमें क्षत्रिय संस्कृति महापुरुष शंकर देव, माधव देव, दामोदर देव, हरिदेव ने जो वैष्णव कल्चर वहाँ से शुरू किया था, वहाँ पे जो कल्चर का विकास हुआ था, प्रसार हुआ था, प्रखार हुआ था, उसको जीवित रखना है, उसको उन्नयन करना है, उसको डेवलप करना है। अभी क्या हो रहा है कि बाहर से कुछ लोग आ रहा है और जो इंडिजिनियस कल्चर है उसको ख़त्म कर रहा है। व्यापक हार में धर्मांतरण कर रहा है क्रिश्चियन मिशनरी लोग। लेकिन इसके लिए, इसको रोकने के लिए जो आइन विधानसभा से पास हुआ था वो आज तक इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। उसके शीघ्र रूपायन चाहते हैं हम लोग, इसीलिए आज धरना प्रदर्शन किया है हमें जनता। आपका नाम डेडिकेशन। मेरा नाम बोलेन वैश्य है, मैं आसाम के विश्व हिंदू महासंघ की जनरल सेक्रेटरी हूँ। जय भवानी, भारत माता की जय। परम पूज्य योगीराज आदित्यनाथ जी के कार्य को संभालने के लिए विश्व हिंदू महासंघ का हमारे पूज्य महंत गुरुदेव सुरेंद्र नाथ जी अवधूत इस समय अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विश्व हिंदू महासंघ का नेतृत्व कर रहे हैं। उसी परिपाटी में उन्होंने हमें राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व प्रदान किया। ये बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ता है कि जब हम संविधान की बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमारे द्वारा हमने हमारे लिए एक संविधान बनाया और वो संविधान में अगर कहीं बहुसंख्यक यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी कि जिसको जनतांत्रिक सेटअप सिस्टम के अंदर अगर जो बहुजन लोग हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, उनके ही साथ अन्याय हो रहा है, तो इस पर शीघ्र कार्य करने की ज़रूरत है। अन्यथा तो कब तक माइनॉरिटी के हाथों शोषित होते रहेंगे हमारे धर्म स्थान, हमारे माइनॉरिटी के हाथों कब तक मरते रहेंगे, कब तक हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते रहेंगे, कब तक लव जिहाद होते रहेंगे और कब तक हम अन्याय कब तक सहन करेंगे। हम ये मात्र और निवेदन करते हैं प्रथम और बाद में संदेश भी देते हैं, यदि इस पर कोई उचित कार्रवाई शीघ्र करके इनको रोका नहीं गया तो विश्व हिंदू महासंघ को मैदान में आना पड़ेगा और फिर पुनः अपने ही चुने हुए लोगों के साथ जो भी हमें करना पड़े अपने हकों को लेने के लिए, वो हमारा हक है। और हम संविधान की भी इज्जत करते हैं, सरकारों की भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपनी बेइज्जती कब तक होने देंगे, ये संदेश हम दे देना चाहते हैं कि विश्व हिंदू महासंघ अब फिर उसके लिए तैयार है। यदि हमारी उचित मांगें नहीं मानी गई तो हम हर स्तर पे अपना कार्य करेंगे, यथासंभव अपने हक को लेके रहेंगे। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं आसाम की उस समस्या को लेकर जो बहुत जटिल समस्या है। आसाम से परिचित वह सभी लोग हैं जिनको लाचित बरफुकन जैसे महान क्रांतिकारी, महान आंदोलनकारी के बारे में पता है, जिसने मुगलों को खदेड़ने का काम किया। ऐसी वह भूमि है जहां पर शेरों ने जन्म लिया। आज ये देश का दुर्भाग्य है, कभी ईसाइयत के नाम पर, कभी इस्लामियत के नाम पर धर्म को
ये जो साथी इधर उधर खड़े हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ एक बार आप सभी आ जाएं, बैठ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम का स्वरूप जो है वो बैठकर नहीं है। मैं नष्ट करने का जो काम एक लंबे समय से चल रहा है साथियों, उसके लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। ये प्रांत की लड़ाई नहीं है, ये भाषा की लड़ाई नहीं है। हम सबको एकत्रित होकर एक स्वर में आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि आज जिस विषय पर हम यहाँ पर एकत्रित हैं वह विषय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही कर कर हमारे धार्मिक क्षेत्रों को, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्रों को ये कब्जाएंगे और धीरे धीरे कर कर कहीं इस्लामियत के नाम पर होगा, कहीं क्रिश्चियनिज्म के नाम पर होगा, और हिंदुत्व के नाम पर क्या होगा? आप अपने मंदिरों को छोड़ेंगे, आप अपने गुरुद्वारों को छोड़ेंगे, आप अपने जहाँ रहते हैं उन स्थानों को छोड़ेंगे और आप छोड़ते चले जाएंगे और समझ नहीं आता कि कहाँ जाकर बसेंगे आप। साथियों, हमारे बीच में प्रभाष चंद्र जी हैं जो अधिवक्ता भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर अपना बौद्धिक रखें। परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी बात को हम सभी युवाओं के बीच में रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय महंत सुरेंद्रनाथ जी अवधूत, अंतरिम अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ, आपके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जितने भी आसाम से आए हुए हमारे अतिथिगण हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस बहुत बड़े मुद्दे को गंभीरता से लिया और यहां उठाने का प्रयास किया। आप आते हैं हम मूल मुद्दे पर कि मूल मुद्दा क्या है इस राष्ट्र में, इस देश में, इस भारत में। एक ही मुद्दा है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? जब सभी धर्म कहते हैं कि ईश्वर एक है तो फिर अपने अपने धर्मों में रहकर तपस्या क्यों नहीं? धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? ये सबसे मूल मुद्दा है कि धर्म परिवर्तन क्यों। दूसरी बात कि माजुली एक क्षेत्र है जो नदियों के बीच में बसा हुआ है। नदियों के कटाव के बीच में एक द्वीप है, दो नदियों के बीच में एक द्वीप है, उसी को माजुली कहते हैं। वहाँ की संस्कृति आसाम की सांस्कृतिक राजधानी है। आसाम के लोग वैष्णव संप्रदाय के द्वारा वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन और आयोजक जो थे वो महाराज श्री जो अभी यहाँ पधारे हुए हैं वो उनके वंश परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं और उनके पूजा पाठ कार्यक्रम को निर्वाहित कर रहे हैं। और ये एक्ट 2006 में बना यूपीए के शासन में, लेकिन ये शासन जो है तो ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया शासन के द्वारा। आज अभी हिंदुत्व के नाम पर हमारे पास एक सबसे बड़ी संस्था है और संस्था है विश्व हिंदू महासंघ, जिसके द्वारा हमारे वालेन वैश्य जी ने इस मुद्दे को उठाया है जो आसाम के प्रतिनिधि हैं। अब रहती है कि बात की किस तरह से सरकार को घेरा जाए। तो राम जो है जब जंगल जाने लगे तो सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अपने धनुष बाण को नहीं त्यागा, वो साथ साथ चला। हमारे मंदिरों में जितने भी देवी देवता हैं उनके प्रतीक के रूप में हमारे पास सारे हथियार हैं, लेकिन हम बिना हथियार के। राम ने भी कहा विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम तपो सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। भय की बिना प्रीति नहीं होता है, ये याद रख लीजिए। इसलिए भय आवश्यक है और भय के लिए भय दिखाना पड़ता है और भय व्याप्त करना पड़ता है। दिनकर ने कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा कोबरा को ही शोभा देता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो समझिए कि क्षमा कर दिया। वो पानी वाला सांप दोरहा होता है, वो छोड़ दिया तो क्या। लेकिन रावण को दलित भी किया, दुर्दशा भी की, हमारे यहाँ एक और कहानी है कि सांप का मुंह कुचल देना चाहिए मारने के बाद, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मुंह नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ भोजपुरी भाषा में छूरना कहते हैं। हथियार नहीं रखेंगे तो आपको पूछता कौन है? यहाँ
हमारा सभी हिंदुओं से एक ही आग्रह है कि आप पूर्ण रूपेण अपनी तरीके से अपने को सक्षम बनाइए, तभी हिंदुत्व की रक्षा होगी। आज आपने कश्मीर को देखा कि कश्मीर में अपने ही घरों में 5 लाख हिंदू शरणार्थी हो गए हैं, जिनको सरकार अब पोष पाल रही है, उनके संसाधनों पर दूसरे लोग जमे हुए हैं। तो इसी तरह से मिजोरम को पूरा बना दिया गया आपको क्रिश्चियन क्षेत्र। आसाम में भी वही हाल हो रहा है, मुस्लिम बहुल हो गया है आसाम, बंगाल वही हो गया है, केरल वही हो गया है, और तमिलनाडु का भी कुछ पोर्शन वही हो गया। आप भाग करके जाएंगे कहाँ? अब अरब सागर और हिंद महासागर ही बच रहा है डूबने के लिए, दूसरा कोई जगह नहीं। कानून के पास पीड़ित को जाने दीजिए, पीड़ित बनकर कानून के पास मत जाइए। पीड़ित बनकर के गया था, पीड़ित बनकर के SC/ST एक्ट में विष्णु पंडित गया था, परसों अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये निर्दोष है। तो आप इस तरह की बातों को अपने अंदर ध्यान में रखिए। और जहां तक बात है माजुली का, माजुली के विकास के लिए जितना हो सकता है उतना यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा और करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। माजुली का विकास होना चाहिए। माजुली की सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, और उसके विकास के लिए हम लोग जहां तक हो सकता है वहां तक जाना चाहिए। इसके माध्यम से हम आप लोगों को इतना ही सलाह देते हैं कि आप अपनी हर मुद्दे को मंच पर उठाइए। विश्व हिंदू महासंघ है, सनातन हिंदू वाहिनी है, इसको मंच पर लेकर के आइए और हम लोग इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। धन्यवाद। इन लोग सबके साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूं। हमारे बीच में नवल बिहारी जी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे अभी संगठन में कार्य देख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वह मंच की ओर आकर अपना बौद्धिक हम युवाओं के बीच में रखें और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें। सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज, अंतरिम अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ, एवं परम पूज्य श्री बालकनाथ जी महाराज, एवं आसाम से पधारे हमारे वैष्णवाचार्य जी महाराज, एवं गणमान्य जितने भी अतिथिगण हैं उन सभी को नमन, एवं हमारे सभी युवा भाई जितने भी अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी को जय श्री राम। बहुत सब बातें तो महाराज जी ने और सभी लोगों ने कही दी, लेकिन बंधुओं आज हम लोगों के लिए यह बहुत ही विचारणीय विषय है कि इस भारत देश में, जिस भारत देश में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है, उस 100 करोड़ वाले आबादी वाले देश में आज हमें अपनी धर्म और संस्कृति के लिए इस तरह से रोड पर खड़े होना पड़ रहा है। ये हम लोगों के लिए कितनी लज्जास्पद विषय है, ये हम लोगों को विचार करना चाहिए। बंधुओं 100 करोड़ की आबादी है, विचार करिए, तब हमें रोड पर उतरना पड़ता है, और जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे तब हमारी स्थिति क्या होगी, ये भी विचार करिए। जब हम अल्पसंख्यक हो गए, आज वो लोग अल्पसंख्यक है तो हमें रोड पे उतार देते हैं, और हम अल्पसंख्यक हो गए तो हमारा क्या होगा, यह बहुत ही गंभीर विषय है और विचारणीय विषय है। बंधुओं आज जिस प्रकार से हमारे तीर्थों को, धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का प्रयास, कन्वर्जन करने का प्रयास, मंदिरों को तोड़ दो, वहां पे अन्य किसी मठ मंदिर को, अन्य किसी धर्म के तीर्थ स्थल को बना दो, ये कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। और ये बहुत दूर, अभी तो महाराज जी आसाम से आए हैं, ये बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली में अभी आप लोगों ने कितने ही मंदिर और ऐसे सुने होंगे कि मंदिरों को तोड़ दिया गया और वहां पे कुछ और बन गए, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो बंधुओं ये हम लोगों के लिए बहुत ही विचारणीय विषय है कि हम अपने तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन, और इसके लिए ये कोई सिर्फ साधु संतों महंतों का कार्य नहीं है, ये किसी संगठन का ही सिर्फ कार्य नहीं है, ये समस्त हिंदुओं का कार्य है, समस्त भारतवासियों का कार्य है, क्योंकि यह देश हिंदुओं का है और यहाँ पे हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को संरक्षित करना हमारा कार्य है। तो हम लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और जिस प्रकार से आज हमारे देश में जो सत्ता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो आज विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा अपनी बात रखी जा रही है उस पर वह अवश्य विचार करेंगे और हमारी मांगों को अवश्य पूर्ण करेंगे। और जिस प्रकार हम मांग कर रहे हैं वो हमारे विचार को जो अवश्य सुनेंगे और मांग करेंगे और उस
उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आगे भी हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन और ये सब करते रहेंगे, अपनी मांग को मांगते रहेंगे। आप सब भाई एकजुट होकर, एक मत होकर, एक साथ खड़े रहिए, बस यही आप लोगों से कहना है। जय श्री राम। जैसी अपनी बातें नवल बिहारी जी ने रखी, नवल बिहारी जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, हम युवाओं को सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सिखाया और समझाया जा रहा है किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन विषयों पर कार्य करने की ज़रूरत है। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब संतों के मार्गदर्शन में रहकर कार्य करें, उनसे सीखें और सीखकर केवल सुनकर न जाएं, सुनकर उसको अमल में लाने का भी कार्य करें। क्योंकि अब हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री परमादरणीय श्री अलकनाथ जी महाराज जी भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वह आएं और हमको अपना आशीर्वाद दें। पूज्य पाठ गुरुदेव जी के चरणों में आसाम जो है हमारी सांस्कृतिक धरती रही है, और यहाँ पर हमारे दादा गुरु मसेंद्र नाथ जी ने भी तप तपस्या और योग मार्ग का साधन किया। कालांतर में जिस प्रकार अभी हमारे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु का भी वहाँ पर विशेष स्थान रहा, और एक भव्य और विराट सांस्कृतिक विरासत वहाँ पर हिंदू धर्म की अभी बची हुई है, अनेक आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात में। एक दूसरा भी विषय है जिसको मैं इसके साथ ही उठाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये आसाम से आए हैं, तो आसाम का नाम गुवाहाटी और गुवाहाटी का नाम माँ कामाख्या से जुड़ा हुआ। सबको विदित है कि कामाख्या माता के जो भैरव हैं, उमानंद भैरव, वो भी ब्रह्मपुत्र के बीच में एक छोटा सा टापू है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो विकराल स्वरूप है, शांत होते हुए भी तो बड़ी तेजी के साथ वो उस टापू को भी काटता जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि आंखें बंद हो गई हैं हिंदू संस्कृति के प्रति सत्तासीनों की? क्यों उनको नज़र नहीं आता कि ये सांस्कृतिक विरासत हमें बचानी है, इनके प्रति हमें कुछ करना है? क्यों आंख मीच के सब्सिडियां दी जाती हैं और मंदिरों के लिए कुछ नहीं किया जाता? क्यों पुजारियों की सैलरियां नहीं दी जाती? क्यों वहाँ का सारा चढ़ावा ले लिया जाता है और मदरसों और मंदिरों को दिया जाता है? ये चिंता का विषय तब तक रहेगा जब तक ये आवाज मुखर नहीं होती, और इस आवाज को मुखर करने का दायित्व प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को है। और इसके संग विश्व हिंदू महासंघ किसी भी स्तर पर, चाहे वो आंदोलन का स्तर हो, चाहे वो कानूनी स्तर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, प्रत्येक स्तर पर पुरजोर कोशिश करेंगे और हम इनको पुनः स्थापित करने का पूरा प्रयास करते हुए विजयी होंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भवानी। जय भवानी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय काला वीर बजरंगी। जय काला वीर बजरंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमारे जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ बैठे हैं, माजुली को संरक्षण करना है, माजुली को बचाना है, तो इसके लिए हम कुछ नारा तैयार किया है। तो हमारा नारा को लगाने के लिए मैं माधव दास को अनुरोध करता हूँ। आप लोग भी सहायता कीजिएगा। धन्यवाद। आज जनता में होने वाले धर्मघट में स्पेशली माजुली को लेके जिस मुद्दे पर लेके यहाँ पे ये प्रोग्राम किया गया है, मैं ये बात करता हूँ असम में মাজুলী সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ক্ষেত্ৰ আইন 2016 অতি শীঘ্ৰে গৃহীত কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। এই মঞ্চৰ পৰা লগতে মাজুলীৰ যি 500 বছৰীয়া বৈষ্ণৱ আদৰ্শ, সেই বৈষ্ণৱ আদৰ্শক সদায় অক্ষুণ্ণ ৰাখক, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ মূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰক,
মাজুলী ভূখণ্ড স্থায়ী সুৰক্ষা গ্ৰহণ কৰক। বৈষ্ণৱে যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মাজুলী তেওঁক সেই ৰূপ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰক। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ দামোদৰদেৱৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰক। এইকেইটা দাবীয়ে লৈ আমি মাজুলীৰ দাবীকেইটাক লৈ আজি এই অৱস্থানসমূহত কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাজুলীৰ যি সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ক্ষেত্ৰ আইন 2016 গৃহীত কৰক। 500 বছৰীয়া যি বৈষ্ণৱ আদৰ্শ অক্ষুণ্ণ ৰাখক। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ মূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰক। মাজুলীৰ ভূখণ্ড স্থায়ী সুৰক্ষা গ্ৰহণ কৰক। বৈষ্ণৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰক। ये सारे नारे हम लोग लगाएंगे अभी। माजुली सांस्कृतिक दृश्यपट आइन जल्दी लागू करो। माजुली सांस्कृतिक दृश्यपट आइन ही जल्दी लागू करो। माजुली को बचाओ, माजुली को बचाओ। पत्र संस्कृति को जिंदा रखो, पत्र संस्कृति को जिंदा रखो। धर्मांतरण रोध करो, धर्मांतरण रोध करो। माजुली सांस्कृतिक दृश्यपट आइन 2006 लागू करो। बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की। माजुली सांस्कृतिक आइन दृश्यपट आइन लागू करो। माजुली सांस्कृतिक दृश्यपट आइन जल्दी जल्दी लागू करो। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। धन्यवाद। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी जो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ के और सनातन हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्य संरक्षक हैं सनातन हिंदू युवा वाहिनी के। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव से कि वह गुरुदेव अपने आशीष वचन से हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य तब सफल होता है जब आपका आशीर्वाद मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान से ही हम सभी युवाओं को आशीर्वाद दें। जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा है वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा है वीर बजरंगी। हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंचायत परम पूज्य अलकनाथ जी महाराज जो हमारे विश्व हिंदू महासंघ के महामंत्री हैं, आसाम से पधारे सत्राधिपति परम पूज्य जनार्दन गोस्वामी जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवल बिहारी शरण जी और मंचस्थ हमारे आसाम के महामंत्री मौलेन वैश्य जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश तोमर जी और हमारे सनातन हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष श्री विक्रम गोस्वामी जी और राजकुमार चौहान जी और योगी देवीपाल जी जो हमारे विश्व हिंदू महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। प्रिय बंधु, जैसा कि आपको विदित है कि आज विभिन्न समाचार माध्यमों से ये पता लगता है कि जहाँ जहाँ भी हमारे जो धार्मिक सांस्कृतिक जो केंद्र हैं उन पर जो कुठाराघात होता है। और इसी क्रम में माजुली जो आसाम की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, जहाँ पर 15वीं शताब्दी में शंकरदेव और महादेव जी ने वैष्णव संप्रदाय का वहाँ शुभारंभ किया और वहाँ पर सत्रों की स्थापना की। और अकेले माजुली में आज लगभग 36 जो है वहाँ के सत्र हैं। सत्र का अर्थ है वहाँ मंदिर है। वहाँ से वैष्णव संप्रदाय का शुभारंभ हुआ और जिसका पूरा प्रचार प्रसार आसाम में आज हो गया है। और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में सत्र जो है आज जो वैष्णवों के हमारे आसाम के अंदर तो फैले हुए हैं। उस क्षेत्र का जो है राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और तीनों ही दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं माजुली वहाँ का जो क्षेत्रफल है लगभग ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक विशाल टापू है जिसका क्षेत्रफल लगभग
800 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ उसको उसके महत्व को देखते हुए वहाँ की असम सरकार ने उसको एक डिस्ट्रिक्ट जो है बाकायदा उसको घोषित किया और केंद्र सरकार ने भी लगभग 2.5 बिलियन वहाँ का फंड जो वहाँ के लिए स्वीकृत हुआ। इसी क्रम में असम गवर्नमेंट ने भी 2006 में वहाँ पर माजुली कल्चरल लैंडस्केप रीजन एक्ट 2006 बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना फंड स्वीकृत होने के बावजूद भी और ये कानून बनने के बावजूद भी आज तक उस माजुली क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सका, जो कि न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से उसका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने भी उसको विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया, लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव भी जो है लंबित पड़ा है। तो हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि माजुली की धार्मिक सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए उसके शीघ्र विकास के लिए जो केंद्र सरकार ने फंड स्वीकृत किया था उसको और जो असम सरकार ने वहाँ के लिए जो कानून बनाया था उसको जो शीघ्र लागू करें और माजुली का जो है समुचित विकास करें और तभी जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। अगर अन्यथा इस प्रकार उपेक्षित रहा तो जिस तरह विधर्मी वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर जो धर्मांतरण वहाँ जारी है, एक न एक दिन जो है वहाँ हमारा जो है लगेगा कि हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, धर्मांतरण पर रोक लगाए और माजुली क्षेत्र का जो है समुचित विकास करें। मांगे हमारी है कि जो कानून बना है माजुली को लेकर जो समय रहते 2006 में एक बहुत बड़ी राशि जो है मंजूर हुई थी, उस राशि को लगाया जाए वहाँ पर और उस क्षेत्र का संरक्षण किया जाए। ब्रह्मपुत्र नदी तीनों तरफ से उस क्षेत्र को कर दिया जाने हमारे धार्मिक सांस्कृतिक और देश की विरासत है। सरकार जहाँ वोट किया देवरामुदर ध्यान आकर्षण करने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन किया यथासंभव जैसी जरूरत होगी उसी प्रकार से फिर आगे प्रतिकार भी किया जाए।